तकरीबन इस वीडियो में नवंबर 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पीडीएफ डाउनलोड हो सकता है। पीडीएफ के लिए आप क्या कीजिएगा, ऐप जो अपना है चंद्रमणि आईएएस एकेडमी का, उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के को क्लिक कर लेना। उसके अंदर एक फोल्डर बना दिया गया है बिहार करंट अफेयर्स के नाम पे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ और भी करंट अफेयर्स हम अपलोड कर देंगे। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के थ्रू मैं दे भी दूँ कि बिहार 67 और सीडीपीओ का जो 4 घंटे का कोर्स है ना, वो एक्चुअली क्रैश कोर्स ही है। अभी कोई दूसरा क्रैश कोर्स नहीं, ये क्रैश कोर्स के नाम पे ही स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पे इसलिए तो 4 घंटे का, नहीं तो 2 घंटे का होता। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम के पहले सब कुछ को कवर कर लेंगे। एक ये, दूसरा अभी करंट अफेयर्स की जो बैच है स्पेशल, वो स्टार्ट होने वाली है कल से, मंडे से। शेड्यूल रिलीज कर दिया गया है। ऐप को के स्टोर सेक्शन में चले जाइएगा। उस स्टोर सेक्शन के अंदर आपको एक करंट अफेयर्स का फोल्डर मिल जाएगा, वहां पे आप उसको चेक कर सकते हैं। साथ ही बिहार स्पेशल बुक अवेलेबल हो गया है, हमारा आ गया है, अभी ई बुक के फॉर्म में है, तो आप हमारे ऐप पे उसको पढ़ सकते हैं। किंडल एडिशन भी आ गया है, तो किंडल एडिशन भी ले सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हो। इसका जल्दी ही मार्केट में भी आ जाएगा। चलिए, इवेन ब्रावो 1 से 10 नवंबर के बीच इवेन ब्रावो को देखते हैं। आपको पता है ये वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर थे। ऑलराउंडर थे नहीं, मतलब हैं अभी, बट इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। लास्ट मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला था, इनकी टीम हार गई थी। 40 टेस्ट टोटल खेले हैं, 2200 रन इसमें बनाया है इन्होंने, 86 विकेट भी लिया था। 129 वनडे खेला है और उसके अंदर 2968 रन और 199 विकेट लिया है। और फिर T20 का भी 90 मुकाबला खेला है और 1245 टोटल रन बनाए थे इसके अंदर। तो इन्होंने खैर संन्यास ले लिया। उसके बाद इनफ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम, ये इजराइल का है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इजराइल ने तो यहाँ तो इसका सफल परीक्षण तो इसने किया ही, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से ही इसका टेस्ट कर चुके हैं। जब गाजा के साथ लड़ाई हुई थी तो इनका कहना है कि ये 100% सक्सेसफुल काम किया था। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है इनका, ये याद रखिएगा। और ये इजराइल की ही सहायक कंपनी और यूएस एरोस्टेट निर्माता टीकॉम दोनों मिलकर इसको बना रहे हैं। फ्लिपकार्ट के साथ एक इंपॉर्टेंट डील हुआ है। फ्लिपकार्ट ने भारत के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ इन्होंने समझौता किया है। इसके अंदर इससे किस समझौते से होगा क्या कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लाखों महिलाएं जुड़ी हैं स्वयं सहायता समूह से, वो इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज कर सकेंगी, हिस्सा ले सकेंगी, ताकि महिला सशक्तिकरण के साथ ग्रामीण विकास भी अच्छे से हो सके। याहू इंक यानी याहू ने चीन को छोड़ दिया है। चीन में याहू ने अपने सारे इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है, और 1 नवंबर 2021 से ऐसा उन्होंने किया है। इसका कारण था चीन के द्वारा बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस, वहां पे चुनौतियां, और वहां पे मुक्त और खुले इंटरनेट पे जो चीन का मतलब चीनी सरकार का एक जासूसी तंत्र काम करता रहता है, तो उन सब के कारण याहू ने चीन को छोड़ दिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद मोलनू पिराविर जो है एक मेडिसिन है, इसको मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश ब्रिटेन बन गया है। और दवा कंपनी जो है मर्क है। ये किसके लिए? कोविड के लिए, कोरोना के लिए इसका टेस्ट किया जाएगा। हरित कर्म सेना सबसे पहले किस राज्य में फॉर्म किया गया? तो केरल ने। क्यों किया है? इसीलिए किया है, केरल का कोच्चि निगम ने किया है। ठोस अपशिष्ट को उपचार यानी उसके दोबारा ट्रीटमेंट करने के लिए शहर के घरों से कचरा उठाने के लिए इनको अलग से तैयार किया गया है। और ये क्या करेंगे, इस तरह के जो कचरे हैं उसको कलेक्ट करेंगे, उसको अलग अलग करेंगे और फिर उसको अलग अलग जगह पे जहां पे जरूरत है पहुंचा देंगे। इसके अलावा खुले में भी अगर इस तरह के कचरे फेंके जाते उस पर भी ये ध्यान रखेंगे। अभी नासा के द्वारा एक चेतावनी जारी की गई है। एस्ट्रॉयड कौन? 4660 नेरियस। ये एक बहुत बड़ा यानी बहुत विशाल एस्ट्रॉयड है जो फ्रांस के एफिल टावर के बराबर है।
एफिल टावर के बराबर है और 11 दिसंबर के पास ये पृथ्वी के नज़दीक से गुजरेगा, लेकिन पृथ्वी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, परेशान नहीं मतलब पृथ्वी से नहीं टकराएगा। ये निश्चिंत रहना है कि हम लोग एग्ज़ाम देंगे आगे। और दूसरा कि ये अब 10 साल तक इधर लौट के नहीं आएगा पृथ्वी की तरफ, लेकिन उसके बाद फिर आएगा तो पता नहीं क्या होगा, अभी नहीं आएगा। यूनेस्को के द्वारा क्रिएटिव सिटी नेटवर्क 2021, क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क 2021 में हमारे श्रीनगर को शामिल किया गया है। श्रीनगर को शिल्प और लोक कला की कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है। शिल्प और लोक कला की कैटेगरी के अंदर रखा गया। इसके पहले जयपुर 2015 में केवल जयपुर को डाला गया था। फिर उसके बाद केवल शिल्प और कला क्षेत्र में भारत का सिर्फ जयपुर है, याद रखिएगा। अब श्रीनगर आया है, पहले जयपुर था 2015 में इसी कैटेगरी के अंदर, अब श्रीनगर भी आ गया। फिर वाराणसी को संगीत और चेन्नई को भी संगीत का रचनात्मक शहर के रूप में उस सेक्शन में डाला गया है। मुंबई और हैदराबाद भी इस कैटेगरी के अंदर ऐड किया गया है। तो ये सारे शहर जो हैं वो यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ नेटवर्क में शामिल है। ये पूरा याद कर लेना। टोटल 90 देश के 295 सिटी इसके अंदर शामिल है। अभी कॉप का सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था बताओ? कॉप 26 सम्मेलन जो हुआ था उसमें 2030 तक वनों की कटाई को पूरी तरह से रोकने पे एक तरह से प्रतिबद्धता जताई गई है वहां के सभी देशों के द्वारा। सबसे अधिक वन जहां पे हैं उनको कम से कम 2030 तक टोटली वन कटाई को रोकना ही नहीं है, जो ऑलरेडी कट चुके हैं वहां पे जंगल लगाना भी है। उसके बाद वांग यापिंग इंपॉर्टेंट है, वांग यापिंग इंपॉर्टेंट है। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला हो गई है, पहली चीनी महिला, पहली महिला नहीं। 16 अक्टूबर को सेंझो 30 अंतरिक्ष यान से इनको भेजा गया था। 3 लोग इसमें गए थे। तो ये मदद करने के लिए उनमें से एक जो अंतरिक्ष यात्री मेल थे उनको बाहर जाकर रिपेयरिंग का काम किया उन्होंने, तो उनकी मदद करने के लिए बाहर निकली थी और इस तरह से चीन की पहली महिला हो गई जो स्पेस में चली। यहां पे P-15B गाइडेड मिसाइल विध्वंसक, इसको ये जो है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड से पहला ये जो है भारतीय नौसेना को ये मिला है। समुद्र में इसकी ताकत बढ़ेगी। ये 164 मीटर है, विस्थापन क्षमता 75,000 टन है और इसके ऊपर ब्रह्मोस और बड़ाक को भी रखा गया है। तो इस हिसाब से ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और इस पे ये जो विध्वंसक एक मिनट यहाँ पे पोत है, ये नहीं समझना मिसाइल है, पोत है और इस पे 312 कर्मचारी भी रह सकते हैं। ठीक है। G20 समिट रोम में हुआ है। अब ये यहां से एक फैक्ट तो पक्का है, एक फैक्ट पक्का है, G20 समिट रोम में हुआ है, समाप्त हो गया। उसके बाद अभी 2022 में इंडोनेशिया में होगा, 2023 में भारत में होगा, 2024 में ब्राजील में होगा। ये अभी से तय कर लिया गया। रोम में हुआ, अगला इंडोनेशिया, उसके बाद भारत, उसके बाद ब्राजील। और भारत में भी दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा, उसको लेकर अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। पहली बार भारत इसकी मेजबानी करेगा। G20 में यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपीय संघ, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की शामिल है। भारत 1999 से ही इसका मेंबर है। तो ये सारा था। उसके बाद नेट जीरो उत्सर्जन के अंदर जो $100 अरब जमा करने की बात थी उसको यहां दोहराया गया। ये याद रखिए। असगर अफगान, अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान असगर अफगान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। आखिरी मैच 31 अक्टूबर 2021 को नामीबिया के खिलाफ इन्होंने खेला था। T20 इंटरनेशनल मैच में बतौर कैप्टन सबसे अधिक मैच जिताने का रिकॉर्ड अभी इनके पास है। अभी एक डाटा है नीति आयोग का, उसके अकॉर्डिंग भारत के 40 करोड़ लोगों का कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है, कोई भी नहीं है। और रिपोर्ट के अनुसार 20% ऐसी आबादी है या 25 करोड़ ऐसी आबादी है जो स्वास्थ्य बीमा और निजी स्वैच्छिक बीमा के अंदर आते हैं।
जम्मू एंड कश्मीर SIA का गठन किया जाएगा। अभी आपको पता है JNK के अंदर आतंकी घटनाएं काफी हो गई है, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NI के तौर पे स्टेट राज्य जांच एजेंसी को अपॉइंट किया गया है, को बनाया जाएगा, और ये और अलग अलग जो केंद्रीय एजेंसी है उसके साथ मिलकर काम करेगी। आतंकवाद, उससे जुड़े अपराध, ट्रैफिकिंग, ये सब पे इनका काम होगा। इसमें एक निदेशक होंगे और CID के जो हेड होंगे ना, वो यहाँ पे मानद निदेशक के रूप में होंगे। और इसमें जो भी स्टाफ काम करेगा, चूंकि ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो 25% जो उनकी मूल सैलरी है ना, उसका 25% उनका एक तरह से इंसेंटिव के रूप से दिया जाएगा। और ये किसी भी मामले में FIR खुद ही कर सकती है, कोई इसकी जानकारी इनको, और लेकिन इनकी जानकारी DGP को देनी होगी। अफगानिस्तान पर NSA की बैठक। यहां पे हुआ क्या, अफगानिस्तान पे NSA की खराब स्थिति के कारण भारत 10 नवंबर को हो गया, मतलब बैठक करेगा। भारत ने इस बैठक के लिए चीन को भी, रूस को भी, ईरान को भी, और भी जो देश थे उसके अंदर पाकिस्तान था उसको भी बुलाया, बट पाकिस्तान नहीं आया, रिफ्यूज कर दिया। पाकिस्तान ने ये एक्सक्यूज दिया है कि मैंने पाकिस्तान और भारत दोनों परमाणु संपन्न देश हैं, और अभी की हाल के रिश्ते को देखते हुए उन्होंने इस बैठक में आने से मना कर दिया। फेसबुक के द्वारा अनलॉक करने के लिए जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम था उसको बंद कर दिया। पहले है ना, फेसबुक चेहरा दिखाई तो लॉक खुल जाता था, वो नहीं होगा, लॉक खुल जाएगा। और नहीं, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, सॉरी, ये तो लॉक खोलने के लिए होता है ना, लेकिन फेसबुक पे आप अगर इस तरह की इमेज का यूज करते थे तो उसके बारे में वो बता दिया करता था। तो इन्होंने कहा इससे प्राइवेसी जा रही है कहीं ना कहीं, इसके कारण, और इसके जरिए लोगों को आसानी से पहचाना जाता है। आप देखते होंगे ना, जब फेसबुक पे कोई फोटो जाता था तो उसके ऊपर अगर किसी ने नाम डाल दिया तो अपने आप पता चल जाता था। तो वो चीजें ये फेसबुक बंद कर रहा है। COP26 ग्लासगो में ये सम्मेलन हुआ। बेसिक देश ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन, ये सब दीर्घकालिक जलवायु वित्त लक्ष्य की मांग कर रहे थे, ठीक है। और यहीं पे WMO ने क्या बताया है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर समुद्र का स्तर पहले से 2 गुना अधिक बढ़ गया है। 2009 में ही जब COP15 की बैठक हुई थी तो उसमें विकसित देशों ने क्या कहा कि विकासशील देश यदि एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए काम करेंगे तो 2020 तक हम हर साल $100 बिलियन जुटाएंगे अलग अलग तरीके से, और विकासशील देशों को उनके प्रयास के अकॉर्डिंग उनको दिया जाएगा ताकि उनको सपोर्ट मिले, क्योंकि चीज़ें महंगी होती है, टेक्नोलॉजी शिफ्ट करना भी काफ़ी कॉस्टली होता है, तो उसमें उनको मदद मिलेगी और वो इस पे काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो फिर से इन लोग बेसिक देशों ने डिमांड किया है कि 2021 से 25 के बीच में तो कम से कम ये काम करिए हर साल $100 बिलियन का। तो ये किया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत ही चर्चा रह गया, कांग्रेस को छोड़ चुके हैं, इस्तीफा दे दिए, और इन्होंने बोला कि हम किसी पार्टी में नहीं जाएंगे बल्कि 2022 में अपनी पार्टी बना के पंजाब विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। 52 साल से थे, 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और 2 बार पंजाब कांग्रेस कमेटी के हेड भी रह चुके हैं। युवराज सिंह ने संन्यास ऑलरेडी ले रखा है, लेकिन ये दोबारा वापसी कर सकते हैं ऐसा इन्होंने संकेत दिया है, बट ये फैक्ट नहीं है, ये कहानी है, अभी के लिए आ जाएंगे तो फिर हो जाएगा। भारत पर CAATSA ये है क्या एक्चुअली, कि भारत तो क्वाड का देश है, क्वाड का सदस्य देश है, उसमें भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसपे इसके तहत पाबंदी लग सकती है, क्योंकि अभी तुर्की ने लिया था रूस से S-400 मिसाइल, उसके कारण उस पे लगा। भारत भी इसके खिलाफ भारत भी जो है रूस से ये प्रणाली खरीदने का समझौता ऑलरेडी कर चुका है, तो इस पे पाबंदी लगाया जाए, ये एक मैटर जो है अमेरिका के अंदर अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने विचाराधीन है। अब वो क्या डिसीजन लेते हैं वो जाने। क्वाड की पहली व्यक्तिगत शिखर बैठक की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने किया था व्हाइट हाउस में, और किया था, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूर्ण छूट, माने जो भी टैक्सेस हैं
उड़ीसा सरकार ने क्या किया, अगर वहां उड़ीसा के अंदर इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाते हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन और जो मोटर वाहन टैक्स है उसको पूरी तरह से छूट दे दिया गया। इतना ही नहीं, सब्सिडी भी दी जा रही है। सब्सिडी 15% तक दिए जाने की बात की गई, जिसमें अगर 2 व्हीलर है तो मैक्सिमम 5,000, 3 व्हीलर है तो 12,000 और अगर 4 व्हीलर है तो 1,00,000 रुपए तक सब्सिडी दिया जा सकता है। और साथ ही राज्य के जो ऑलरेडी सर्विस के अंदर हैं वो अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो उनको ब्याज मुक्त, यानी उनको कोई भी लोन नहीं देना होगा और वो मतलब वो बिना ब्याज के ऋण लेके ये इस तरह की गाड़ी ले सकते हैं। केदारनाथ में अभी नरेंद्र मोदी साहब गए थे, टोटल ये मिला के 5वीं यात्रा हो गई उनकी। उन्होंने 5 नवंबर 2021 को वहां पूजा किया और उसके बाद शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची 35 टन वजनी जो मूर्ति थी उसका अनावरण किया और 400 से अधिक करोड़ की परियोजना भी वहां चल रही है, उसको भी उन्होंने देखा। कर्नाटक में जन सेवक और जन स्पंदन योजना कर्नाटक ने स्टार्ट किया है, याद रखिएगा। जन सेवक के अंदर है कि सरकारी सेवाओं को, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, सरकारी सेवाओं को नागरिकों के दरवाजे तक लाना, जैसे दिल्ली सरकार ने किया था। जन स्पंदन योजना में, और ये भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यहां पे जो पब्लिक की शिकायत है उसको सॉल्व करना। तो एक तो पहले के थ्रू जो है लोगों को सुविधाएं देना और दूसरे के थ्रू जो है जो शिकायत है उसको दूर करना। टोटल 56 सरकारी सुविधाएं जैसे राशन की होम डिलीवरी, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ये सब मिलेगा। दिल्ली सरकार की ये जो भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना है, इसके अंतर्गत 2021 में लगभग 15,000 छात्रों को कोचिंग के लिए नामांकन दिया गया। अभी आप देखना दिल्ली में कई बड़ी बड़ी नामी कोचिंग है, वो लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली उनको इसी मुख्यमंत्री योजना के तहत जितने स्टूडेंट को पढ़ाएंगे उसको, उसका जो पैसा है सरकार की तरफ से आ जाता है। और जिनका भी मतलब SC ST OBC EWS यानी वीकर क्लास में जिनका 8 लाख से कम आय है तो उन लोगों को ये सुविधाएं दी जाती है। तालिबान में क्या किया गया, तालिबानियों के द्वारा अफगानिस्तान में जो विदेशी मुद्रा चल रहा था ना, उस पर पूरी तरह से बैन। एक तो वैसे ही वहां इकोनॉमिकल स्थिति काफी खराब है, लोग तरस रहे हैं दाने दाने को, और अफगानिस्तान तालिबान ने क्या किया कि विदेशी मुद्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया। अब केवल अफगान का मुद्रा ही यूज किया जाएगा और वहां ऑलरेडी पैसे के लाले पड़े हुए हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेटीएम का IPO, यह डेट भी याद रखिएगा, 8 नवंबर को लॉन्च हुआ। पेटीएम का IPO 8 नवंबर को लॉन्च हुआ, 10 नवंबर तक उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता था। देश का सबसे बड़ा ये IPO है। पेटीएम के पहले कोल इंडिया का जो IPO था वो सबसे बड़ा था, अभी ये सबसे बड़ा IPO हो गया है। हरियाणा सरकार के द्वारा प्राइवेट नौकरी में 75% रिजर्वेशन देने की जो घोषणा था वो 15 जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। इसके बाद स्मार्ट एंटी एयर फील्ड हथियार DRDO के द्वारा और भारतीय वायुसेना के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया। टोटली स्वदेशी है और राजस्थान के जैसलमेर के चंदन रेंज में इसका परीक्षण किया गया था। उसके बाद अभी भूटान के साथ भारत ने समझौता किया है, जिसके तहत 7 नए रूट व्यापार के लिए 7 और नए रूट का अनाउंसमेंट किया गया है, उसको खोला गया है भूटान के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इसी तरह के फैक्ट्स के साथ हम लोग आगे भी आते रहेंगे।